नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, बतख पालन आजकल बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बतख पालन से जुड़ना चाह रहे हैं। बहुत सारे कॉल हमको आते हैं रोज़। मैं सुबह से शाम तक कम से 40 से 50 कॉल मेरे पास आते हैं आजकल बतख पालन को लेके। और उसमें से बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो फार्म विजिट का बारे में बोलते हैं दोस्तों। और मैं पूछता हूँ कि आप फार्म में क्या देखिएगा, तो वो बोलते हैं कि हमको आपका फार्म देखना है कि आपका फार्म कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मित्र जो बिहार, यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से फ़ोन करते हैं हमको कि आपका फार्म हमको देखना है। तो मुझे खुद ना बोलने में ऐसे ठीक नहीं लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना फार्म को पूरी अच्छी तरह से आपको दिखा सकूं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो शेड बना हुआ है और ये जो मैंने शेड बनाई है उसमें मेरे कितनी लागत आई है और टोटल खर्चा मैं आज आपको बताता हूँ। इस ये मेरा जो शेड बना हुआ है वो है 1000 स्क्वायर फीट में, और इसका जो कॉस्टिंग है वो मैं आज आपको टोटल बताता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। जो आपको सामने दिख रहा है ये है मेरा डक फार्म, जो मैंने बहुत प्यार से बनाया है अपने डक फार्म को। और मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को मेरा डक फार्म इतना पसंद आएगा और आप लोगों इतना मेरे डक फार्म को विजिट करने के लिए परेशान रहिएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जो डक फार्म है मेरा, इसके बारे में मैं आपको, जो ये सामने जो मेरा शेड बना हुआ है इसकी मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ, ताकि आप अगर डक फार्म बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसा डक फार्म बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डक फार्म जो आप बनाना चाहते हैं, बतख पालन आप करना चाहते हैं, तो पहली बात ये आप जान लीजिए कि बतखों के लिए कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोई ऐसा ही घर बनाइए जिसमें बतख रखनी है। तो बतख को आप किसी भी तरह का घर में रख सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो, पुआल का हो, ईंट का हो, चदरा का हो, एल्वेस्टर का हो। आप किसी भी तरह से शेड बना सकते हैं, बांस का हो, किसी भी तरह का शेड आप बना सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप नए फार्मर हैं और अगर आप मेरी तरह शेड बनाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे अपने शेड बनाने में कितनी खर्चा हुआ और क्या कॉस्ट मुझे पड़ा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि मेरे जो ये फार्म बना हुआ है ये कितना स्क्वायर फीट में है और इसमें मुझे कितनी लागत हुई है। तो दोस्तों, ये जो मेरा आप शेड देख रहे हैं ये है 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ, जिसकी लंबाई है 100 फुट और इसकी चौड़ाई है 10 फुट। ये अंदर का कवर्ड एरिया है। और बाहर बाहर से आप इसका सीट लगभग 2-2 फीट निकला हुआ है 3 साइड से। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये मेरा बाउंड्री वाल, आप बाउंड्री वाल के ऊपर में ही ये मेरा शेड बना हुआ है। एक साइड आप देखिएगा तो एक बाउंड्री वाल है और दूसरा साइड वही बाउंड्री वाल में ये मेरा जो एल्वेस्टर आप देख रहे हैं वही झुला हुआ है और उसी पे ये शेड निर्माण है। तो दोस्तों देखिए, ये जैसा मैंने बताया कि ये मेरा जो शेड है वो है एक
1000 स्क्वायर फीट में। तो इसको मुझे बनाने के लिए जो सीट लगा वो 30 सीट हमको लगा है, जो 3.5 फुट बाय 12 फुट का है आता है। ये एक कंपनी था कामधेनु, शायद, हाँ कामधेनु का ही सीट है, जिसकी एक सीट की कीमत हमको 1050 रुपये पड़ा है। और मैंने ये सीट ख़रीदा है चास बोकारो से। वहाँ पे थोड़ा एक होलसेल दुकानदार है जिसके पास मुझे थोड़ा सा रेट कम पड़ा था। यहाँ मोहदा बाज़ार में इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए मैंने वहाँ पे ख़रीदा था। और इसके बाद जो दूसरा खर्चा है मेरा पाइप का है, वो 20 पाइप लगा है मुझे लोहा का, जिसका एक पाइप का कीमत 550 रुपये पड़ा। तो उसकी कीमत लगभग 11,000 और सीट की कीमत लगभग 31,500 हो गया। और इसके बाद मुझे इसमें जाली लगानी पड़ी, जो 50-50 फुट की एक जाली आती है, तो मुझे 3 जाली लगानी पड़ी। 3 जाली में मेरा हो गया काम। तो 6,000 रुपये का इसमें मुझे जाली लगा। इसके बाद मुझे ईंट का खर्चा आया इसमें, क्योंकि मेरा एक साइड बाउंड्री वाल है, तो 2 ट्रैक्टर ईंट लगा मुझे। तो एक एक ट्रैक्टर ईंट का कीमत उस समय था 5,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का मुझे ईंट लगा। और बाकी इसके बाद सीमेंट लगा मुझे लगभग 20 बोरा। तो 20 बोरा सीमेंट का कीमत मुझे पड़ गया 9,000 रुपये। और इसमें बालू, उस समय बालू मुझे अपना जो एरिया को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए भरना था, भराठी बालू था वो, इसीलिए उसका कीमत मुझे 500 रुपये करके पड़ा था। तो 4 ट्रैक्टर बालू आया, उसमें मुझे बालू का लगा 2,000 रुपये। और उसमें रड का लगा मुझको, जैसे मेरा कॉलम बना हुआ है कुछ, तो 6 कॉलम है उसमें, तो 2,000 रुपये का उसमें रड लगा। तो इसके बाद एक खर्चा आया था मुझे वेल्डिंग को लेके, 500 रुपये जो वेल्डिंग मिस्त्री को देना पड़ा उसका। और जो एल्वेस्टर को पाइप से कसते हैं उसके लिए जो नट बोल्ट आया, उसका मुझे देना पड़ा था 1,000 रुपये। इसके बाद मिस्त्री का खर्चा आ गया, 10 दिन का लगभग काम हुआ था, 10 दिन का ही काम हुआ था शेड में मेरा। तो एक मिस्त्री का चार्ज हमारे यहाँ पे 500 रुपये, तो 10 दिन का हो गया 5,000 रुपये। और मिस्त्री के साथ 2 लेबर थे, तो एक लेबर का यहाँ पे चार्ज 250 रुपये। तो उस हिसाब से 2 लेबर था, 10 दिन काम किया, तो 5,000 रुपये। इसके बाद जब ठंडा आ गया तो मेरे पास ग्रेनेड था। तो मैं ग्रेनेड पहले तो धूप के लिए बाहर में लगाता था। मेरे पास बहुत बढ़िया क्वालिटी का ग्रेनेड था, जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा हुआ था उड़ान से। तो एक ग्रेनेड का मुझे पड़ा था 500 रुपये। और इसमें 3 ग्रेनेड को मैंने लगाया है, जिसको 6 भागों में बांट दिया हूँ मैंने उसको। एक ग्रेनेड का 2 पर्दा मैंने बनाया है। तो उस हिसाब से मुझे 3,000 रुपये पर्दा का लग गया। तो दोस्तों देखिए, मिस्त्री लेबर और पर्दा, जाली, सीट, पाइप, ईंट, लेबर सब मिला के जो मुझे इसमें कॉस्टिंग पड़ा है वो है 86,000 रुपये का। और अगर कुछ छूट रहा है तो मुझे अभी तक उतना याद नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से और कुछ नहीं छूटना चाहिए। लगभग यही खर्चा था मेरा सेट बनाने में। तो दोस्तों ये जानकारी था मेरा 1,000 स्क्वायर फीट का जो सेट का खर्चा था, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप नया सेट बनाइएगा तो ज़रूर आपको कुछ हेल्प मिलेगा, एक आइडिया होगा आपको कि एक सेट निर्माण में, 1,000 स्क्वायर फीट का सेट निर्माण में आपको कितना खर्चा पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी डक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।